हरे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज सुनिए वरुथनी एकादशी व्रत के पारणा की संपूर्ण कथा और आरती। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे। वह प्रतिदिन मंदिर जाते थे। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा भी किया करते थे और वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन तुलसी माता से प्रार्थना करते कि हे तुलसी माता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। ब्राह्मण देवता की बातें सुन सुनकर तुलसी माता ने सोचा कि ब्राह्मण तो बहुत सीधा है, गरीब है, प्रतिदिन मेरी सच्चे मन से पूजा भी करता है, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धरकर बैठ गई और उस ब्राह्मण देवता से बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भी तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मेरे घर में तो मेरी 6 लड़कियां पहले से ही है, 7वीं लड़की का पालन मैं कैसे करूंगा, लड़कियों का विवाह कैसे कराऊंगा, और मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं कैसे इस 7वीं बेटी का भी भरण पोषण करूंगा। ऐसा सोच सोचकर वह बहुत परेशान होने लगे। उस दिन तो ब्राह्मण देवता को भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें परेशान और दुखी देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हो। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी मिलती है जो मुझसे कहती है कि ये ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊं क्या। तब उनकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे भाग्यवान, पहले से ही हमारी तो 6 लड़कियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी ने कहा, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे तो वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, हम दोनों 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण देवता मंदिर में गए तो सीढ़ियों पर वही छोटी कन्या बैठी दिखाई दी। छोटी कन्या ने फिर से पूछा, ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ हाँ चल बेटा, चल मेरे साथ चल। और इस तरह ब्राह्मण देवता उस 7वीं छोटी कन्या को लेकर अपने घर आ गए। तुलसी माता की कन्या रूप में ब्राह्मण देवता के घर पर पधारने से ब्राह्मण देवता के घर में तो खूब आनंद हो गया। घर में तो धन की वर्षा सी होने लगी। जब ब्राह्मण देवता 7 कन्याओं का विवाह करने के लिए योग्य वर ढूंढने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि वह बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के अपनी इच्छा अनुसार वर ढूंढ लेना। फिर तो तुलसी महारानी की कृपा से ब्राह्मण देवता के यहाँ सब जेवर भोजन आदि का प्रबंध हो गया और खूब धूमधाम से उनकी सभी बेटियों का विवाह हो गया। इस प्रकार हे तुलसी माता, हम सब भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने उन ब्राह्मण देवता पर कृपा की, जैसे आपने उन पर करुणा की, वैसे ही हम सब पर भी करना। जैसे आनंद ब्राह्मण देवता के घर में किया, वैसे ही हम सबके भी करना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी महारानी की जय। वरुथनी एकादशी के महात्म्य और कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से सदा सौभाग्य लाभ और पाप की हानि होती है। ये समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से राजा मांधाता और धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। घोड़े के दान से हाथी का दान, उससे बड़ा भूमि दान, भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान को है और तिल दान से भी बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्नदान होता है। विद्वानों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु का दान है। इन सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके इसी विद्यादान का भी फल सहज ही प्राप्त कर लेता है। प्राचीन कथा के अनुसार नर्मदा नदी के किनारे मांधाता नाम के एक राजा रहा करते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते रहते थे। अपनी प्रजा के प्रति वह दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे, तब एक भालू ने उनका पैर चबा लिया।
और राजा को खींचकर जंगल की ओर ले गया। तब राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और अपने चक्र से भालू का वध कर डाला। लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर भगवान ने कहा कि राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर चबाया है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान ने कहा कि राजन, तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से तुम दोबारा स्वस्थ अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद वैशाख मास आने पर राजा ने सच्चे मन और नियम के साथ वरुथनी एकादशी का व्रत किया और उनका पैर फिर से सही हो गया और अंत में राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। सतयुग के समय की बात है। महाराजा अम्बरीश थे और वे इतने बलवान थे कि बिना सोए एक पैर पर खड़े होकर बिना जल ग्रहण किए और बिना सांस लिए 1 वर्ष तक उपवास कर सकते थे। कलयुग में न तो हम बलवान हैं, न ही उन्नत, लेकिन हाँ, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतनी कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलयुग में भगवान ने हमें बहुत ही कम भक्ति में लेकिन सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाने का आशीर्वाद जो दे रखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि एकादशी के दिन यदि भूख लगे तो फल, रस या दूध ले सकते हैं, लेकिन लगातार कुछ भी नहीं लेना चाहिए। भरपेट खाने या पीने की इच्छा से यदि एकादशी के दिन किसी भी चीज का सेवन किया जाता है, भले ही वो व्रत से संबंधित ही क्यों ना हो, तो उससे भी व्रत खंडित हो जाता है। यहाँ तक कि भरपूर नींद का भी त्याग करना चाहिए। नींद बस उतनी ही लेनी चाहिए जितने की आलस से हमारा दूर हो सके और हमारे शरीर की थकान दूर हो सके। दिन रात जागते हुए हमें एकादशी का दिन श्री हरि का स्मरण, श्री कृष्ण का स्मरण और जप करते हुए बिताना चाहिए, जैसा कि अम्बरीश महाराज ने किया था। वे संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, गृहस्थ भी थे और भौतिक मोहमाया में भली भांति लीन भी थे। मुनि दुर्वासा एक ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे और वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। वे किसी को भी क्रोध आने पर मृत्यु तक का श्राप दे सकते थे और किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकते थे। वे एक ब्रह्म ऋषि और महान शक्तियों से परिपूर्ण ब्रह्मवादी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूं और शिव जी के वंश का हूं। मैं तो शंकर जी का ही अवतार हूं, जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं, जो परम विद्वान उत्तम भक्त वैष्णव हैं। मेरे माता पिता ने देवी सीता को अनेक उपदेश दिए थे, स्वयं लक्ष्मी जी को अनेक उपदेश दिए थे जब वे और श्री राम मेरे माता पिता की कुटिया में आए थे। और मैं तो इस संसार का सबसे महान और शक्तिशाली पुरुष हूं, पल भर में कुछ भी कर सकता हूं। इधर मथुरा के मधुवन स्थित अपने महल में अम्बरीश महाराज ने महाद्वादशी का पालन किया, जिसमें उन्होंने न तो जल ही पिया और न ही वे सोए। उन्होंने दिन रात जप, स्मरण, देवताओं की सेवा और प्रार्थना में, भक्ति में स्वयं को लीन रखा। अगले दिन श्री कृष्ण की पूजा के बाद जब वे अपना उपवास खोलने ही वाले थे कि तभी दुर्वासा मुनि उनके महल में आ पहुंचे। दुर्वासा मुनि एक देवता के समान बड़े सिद्ध और ब्रह्मवादी थे, लेकिन उन्होंने एकादशी का पालन नहीं किया था। कहा जाता है कि वे एकादशी व्रत नहीं रखते थे। अम्बरीश महाराज ने उनसे महाद्वादशी पारणा लेकर एकादशी व्रत खोलने का अनुरोध किया ताकि उसके बाद वे भी स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सके। दुर्वासा मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं पहले पास में ही स्थित यमुना जी में स्नान करूंगा और मुझे स्नान करने में ज्यादा अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने स्नान करने में इतनी देर कर दी, जानबूझकर इतनी देर लगाई कि एकादशी का व्रत पारण मुहूर्त, शुभ मुहूर्त समाप्त होने में अब कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। इधर अम्बरीश महाराज व्याकुल हो गए कि एक तो एकादशी पारण मुहूर्त बीता जा रहा है, दूसरे बिना दुर्वासा मुनि को प्रसाद दिए, बिना उन्हें भोजन कराए वे उनसे पहले भोजन कैसे ग्रहण कर लें। उन्होंने सोचा कि एक ब्राह्मण ऋषि, एक सिद्ध महायोगी मेरे द्वार पर आए हुए हैं और वे कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। मुझे स्वयं महाप्रसाद ग्रहण करने से पहले उन्हें महाप्रसाद अर्पित करके उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो मैं भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करूंगा और संभवतः नरक में ही जाऊंगा। दूसरी ओर
मुझे अपना एकादशी व्रत भी रखना चाहिए, जो सांसारिक कर्म नहीं है, ये दिव्य है। और अगर मैं उचित समय पर शुभ मुहूर्त में महाप्रसाद ग्रहण न करके इसका पालन ना करूं, तो मेरी भक्ति नष्ट हो सकती है। अब तक किए गए सारे पुण्य कर्म नष्ट हो सकते हैं। क्या करूं? क्या मुझे इन ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए या फिर अपनी भक्ति का? बहुत देर तक गहन विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने भक्ति को ही सम्मान देने का निर्णय लिया। सोचने लगे कि मैं किसी भी प्रकार से भक्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे मुझे कुछ भी भौतिक समृद्धि खोनी पड़े, चाहे इसके लिए मुझे नरक में ही क्यों न जाना पड़े। मैं एकादशी का अनादर किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा और मैं चाहे कुछ भी हो जाए एकादशी व्रत का पारण निर्धारित मुहूर्त के भीतर ही करूंगा। और फिर इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा में प्रयुक्त चरणामृत की एक बूंद पी ली। यदि कोई एकादशी का व्रत बिना किसी रस या बिना जल पिए रखे तो वह चरणामृत ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकता है। लेकिन अगर जल, फल, रस, दूध या सब्जियां ग्रहण की हो एकादशी व्रत में, तो उसे कुछ अनाज ग्रहण करके ही व्रत खोलना चाहिए। यानी कि निर्जल व्रत रखने वाले लोगों को एकादशी व्रत का पारण जल या चरणामृत ग्रहण करके ही खोलना चाहिए। बाकी अन्य व्यक्ति सात्विक भोजन करके एकादशी का उपवास खोल सकते हैं, नहीं तो उनकी एकादशी पूर्ण नहीं मानी जाती। अम्बरीश महाराज ने सोचा कि मैंने तो एकादशी व्रत के दौरान जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं चरणामृत ग्रहण कर सकता हूं। इस प्रकार मैंने कोई अनाज तो खाया नहीं है और मैं ब्राह्मण का आदर भी कर सकूंगा। चरणामृत की एक बूंद ग्रहण करने के बाद ही तुरंत दुर्वासा मुनि स्नान करके वापस लौट आए। मैं तुम्हें जानता हूं, वे गरजते हुए अम्बरीश महाराज से बोले। तुम तो बस एक झूठे भक्त हो, मैं एक सिद्ध ब्राह्मण हूं। तुम मेरे वंश को जानते हो, तुम मेरी महान शक्तियों को जानते हो, फिर भी तुमने मेरा अपमान करने का साहस किया है। मैं तुम्हें तुरंत जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बालों की एक शिखा निकाली और उसे जमीन पर पटका और उसे जलती हुई अग्नि में बदलने का आदेश दिया। अब वह अग्नि राक्षस महाराज अम्बरीश की ओर दौड़ा और उन्हें जलाकर भस्म करने का प्रयास करने लगा। उसी समय सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने अपने चक्र को वैष्णवों यानी उनकी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करने का उपदेश जो दे रखा था, इसलिए सुदर्शन ने अग्नि राक्षस को ही जलाकर राख कर दिया और अब वह दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगे, जो अपने पैरों को सिर पर रखकर भाग खड़े हुए। दुर्वासा ऋषि भागते हुए चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उधर जब अग्नि राक्षस अम्बरीश महाराज के पास पहुंचा तो राजा ने मंत्रोच्चार किया और निर्भीक बने रहे। उन्होंने सोचा, मेरा जीवन तो और मेरी मृत्यु तो श्री कृष्ण पर ही निर्भर है। फिर उन्होंने पूरी तरह से केवल और केवल श्री कृष्ण पर ही विश्वास किया, उन्हीं का भरोसा किया और इधर सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा कर ली। लेकिन दुर्वासा मुनि, जो एक शक्तिशाली ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे, मृत्यु से भयभीत होकर भाग गए। उन्होंने पहले अपने पिता भगवान शिव की शरण लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने पास आते देखकर भगवान शिव ने दूर से ही उन्हें रोका। यहां मत आओ, यहां से चले जाओ। मैं जानता हूं कि तुम क्यों भाग रहे हो। तुम इस विकट परिस्थिति में इसलिए पड़े हो क्योंकि तुमने एक वैष्णव का अपमान किया है, और मैं जानता हूं कि वैष्णव कितने प्रभावशाली होते हैं और मैं उन्हें नाराज करने से बिल्कुल डरता हूं। अगर मैंने तुम्हें शरण दी तो यह सुदर्शन मुझ पर भी आक्रमण करेगा। महादेव के पास से निराश होकर अब दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने भी उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे श्री हरि, हे भगवान विष्णु, मुझे अपने शस्त्र से बचाइए, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो अपने भक्तों से बंधा हुआ हूं। उन्होंने अपना हृदय मुझे समर्पित जो कर दिया है, इसीलिए मैंने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर रखा है। मैं किसी भी प्रकार से अपने भक्तों से स्वतंत्र नहीं हूं।
मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के वश में हूं, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं। इसीलिए मैं उनके हृदय के भीतर ही निवास करता हूं। अगर किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो कांटा तो उसके पैर से ही निकालना होगा, उसके सिर से तो कांटा निकाला नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा कि वैष्णव मेरे लिए सर्वोपरि हैं, उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। और अगर तुम उद्धार पाना ही चाहते हो तो तुम्हें तुरंत अम्बरीश महाराज के पास ही जाना चाहिए। उन्हें साधारण ग्रस्त या साधारण क्षत्रिय राजा समझने की भूल बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना कि अरे वो तो कुछ भी नहीं है, वो मेरे हृदय हैं, तुम जाकर उन्हें प्रणाम करो। सांसारिक लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं तो कितना ज्ञानी, धनी और शक्तिशाली हूं। अरे ये पाखंडी वैष्णव तो निकम्मे हैं, केवल हरे कृष्ण का जाप करते हैं, कोई सार्थक कार्य तो करते नहीं। ऐसा कभी मत करना, बल्कि सच्चे और निष्ठावान वैष्णव बनो, तभी श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। भगवान के आदेश पर इधर दुर्वासा मुनि तुरंत महाराज अम्बरीश के पास उनके महल में लौट आए। आकर उन्होंने तुरंत महाराज से विनती की कि कृपया मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए, मैं इसकी गर्मी से जल रहा हूं। तब महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने कभी श्री कृष्ण की भक्ति सेवा की है, सच्चे मन से उनकी सेवा पूजा की है, तो कृपया इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। महाराज अम्बरीश के श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते ही, ये शब्द कहते ही सुदर्शन चक्र एकदम ठंडे हो गए और वह भगवान विष्णु में समा गए। 1 वर्ष पहले जब दुर्वासा ऋषि भगवान के शस्त्र से अर्थात सुदर्शन चक्र से डरकर भागना शुरू हुए थे, तभी से अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था। वास्तव में वे उस समय अपना एकादशी व्रत पारण करने जा रहे थे, तभी ये घटना घटित हो गई। और तब से दुर्वासा मुनि लगातार भाग रहे थे। वे वचन देने के बावजूद भी महल में नहीं आए थे। इसलिए तब से लेकर आज तक यानी 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था। जब दुर्वासा मुनि महाराज के समक्ष आए तो राजा ने अत्यंत विनम्रता से उनसे क्षमा मांगी। महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, न ही मैं भक्त हूं, बल्कि मैंने तो अपना व्रत खोलकर आपका अनादर और अपमान किया है। दुर्वासा मुनि ये सुनकर महाराज अम्बरीश के चरण कमलों में गिर पड़े, जिससे महाराज ने उन्हें तुरंत उठाकर उनका आलिंगन कर लिया। अम्बरीश महाराज ने उनसे दया करने और महाप्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया। तब दुर्वासा मुनि ने अपने नए एहसास को व्यक्त करते हुए कहा कि भक्त स्वयं श्री कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली हैं। श्री कृष्ण ने तो वास्तव में अपनी सारी शक्ति वैष्णवों को दे रखी है। और फिर दुर्वासा मुनि ने सहर्ष महाप्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद अम्बरीश महाराज ने भी पूरे 1 वर्ष बाद अपने पूरे परिवार के सहित प्रसाद ग्रहण किया। इसलिए विनम्र बने रहिए और श्री कृष्ण और एकादशी की भक्ति में दृढ़ विश्वास रखिए। हम एकादशी का पालन करने के लिए अपना मन, प्राण और आत्मा समर्पित कर सकते हैं। इसलिए एकादशी हमारी रक्षा करेंगी, क्योंकि वह प्रेम और भक्ति की भी जननी है। सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।